नमस्कार दोस्तों, आज के माइक्रोसॉफ्ट के जो पार्ट 6 में अभी हम लोग चल रहे हैं और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो अभी तक मैंने आपको मेलिंग तक बता दिया है। आज जो टॉपिक है वो रिव्यू है और रिव्यू में आप देखेंगे कि रिव्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि कई जगह आपको ये रेड लाइन शो कर रहा है। ये जो रेड लाइन शो कर रहा है, ये रेड लाइन क्या शो कर रहा है? ये रेड लाइन होता है कि जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई गलती होती है, उस गलती को वो आपको शो करके दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये रेड लाइन दिखा रहा है, ये रेड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक्स को दिखा रहा है। और अगर इस स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये है रिव्यू के अंदर स्पेलिंग्स। आप अपना माउस पॉइंटर यहाँ रखेंगे और स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स में जाएंगे। यहाँ देखिए जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको वो ठीक करता चला जाएगा। जैसे ये प्रोवाइड लिखा है, प्रोवाइड के लिए कह रहा है कि स्पेलिंग्स ये होना चाहिए। यहाँ क्लिक करिए, देखिए चेंज हो जाएगा। प्रूफ के लिए चेंज कीजिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ क्लिक करते जाइए और वो चेंज होता चला जाएगा। और जब ये सारा चेंज कर देगा तो आपको ये मैसेज दिखा देगा, जिसके बाद कि आप इसको ओके करके आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है थिसॉरस। थिसॉरस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक ही शब्द के जो मल्टीपल बहुत सारी जो मीनिंग्स होती हैं वो होता है पर्यायवाची। तो अगर आप देखिए जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो वर्ड है जो कि मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं इसका थिसॉरस निकालना चाहूँगा, पर्यायवाची शब्द निकालना चाहूँगा, तो इसको सेलेक्ट करके मैं थिसॉरस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसने इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स दिखा दिया जिसको कि हम पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर। तो ये थिसॉरस जो है वो पर्यायवाची शब्द दिखाता है। एक ही शब्द के जो मल्टीपल मीनिंग्स होंगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो थिसॉरस भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, ये आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है दोस्तों कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स में आपने कितने पेजेस यूज किए हैं, कितनी लाइनें, कितने पैराग्राफ, ये सारी चीजें आपको दिखाएगा। तो देखिए वर्ड काउंट पे चलिए, यहाँ पे देखिए आपने टोटल एक ही पेज यूज किया हुआ है, टोटल वर्ड्स 239 यूज किया है, कैरेक्टर नो स्पेस, यानी कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट से स्पेस को हटा दें तो 1064 कैरेक्टर्स आपने टाइप किया होगा। और अगर आप स्पेस को भी काउंट कर लेते हैं तो 1298 कैरेक्टर्स आपने लिखा हुआ होगा, वो है विद स्पेस। पैराग्राफ 5 है और लाइनें 15 है। तो इसे हम कहते हैं वर्ड काउंट, जो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिखा देगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रीड अलाउड। रीड अलाउड क्या होता है दोस्तों? रीड अलाउड होता है, ये जो रीड अलाउड का ऑप्शन है वो सिर्फ अपर वर्जन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 के अंदर ही ये आपको दिखाएगा। जो इससे लोअर वर्जन है इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि इसका यूज क्या होता है। जैसे कि आपने ये टेक्स्ट लिखा है और इस टेक्स्ट को आप रीड कराना चाहते हैं, तो रीड कराने के लिए आप यहाँ से रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से ये चलना शुरू हो गया और ये रीड कर रहा है। देखिए रीड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको आवाज में सुना नहीं सकता, इसलिए जब आप इसको खुद करके देखेंगे तो जो भी ये रीड हो रहा है, देखिए ये चल रहा है, ये रीड हो रहा है, जो भी ये रीड होता जाएगा ये आपको वॉइस में सुनाई देने वाला है। तो इसको आप करके जरूर देखिएगा। लेकिन ये जो है ये आपको ओनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 के अंदर ही आने वाला है। Click insert तो and then करता choose हूं the elements you want from the different आपने galleries. समझ लिया होगा कि इसका क्या Themes यूज and style. होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पे ऑल टेक्स्ट, नेविगेशन, फोकस, ये आगे आने वाला है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका यूज। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ ट्रांसलेट के अंदर। ट्रांसलेट में देखिए कि जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ्स लिखा है और इसको किसी और लैंग्वेज में अगर मुझे ट्रांसलेट करना है
तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाऊँगा। यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्शन है एंड डॉक्यूमेंट है। मैं ने जो सिलेक्शन किया हुआ है उसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रांसलेटर खुल जाएगा, नेविगेशन स्पेन्स खुलेगा। यहाँ पे देखिए जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे वो टेक्स्ट दिखा रहा है, और नीचे जब आप आएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इसको किस लैंग्वेज में करना है। तो यहाँ इंग्लिश है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, आपको ये किस लैंग्वेज में चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो हिंदी में चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको हिंदी सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ जहाँ पे भी मेरे को हिंदी मिलने वाला है मैंने हिंदी सिलेक्ट किया, और अब आप देखेंगे कि ये हिंदी के अंदर ट्रांसलेट हो जाने वाला है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया है। अब ये चीज़ आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे आप अपना माउस पॉइंटर रखेंगे, और माउस पॉइंटर रखने के बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट पे क्लिक करते के साथ ही जो भी इसका ट्रांसलेट होगा वो ट्रांसलेट करके यहाँ पे ये आपको शो कर देने वाला है। तो ये होता है दोस्तों ट्रांसलेट का यूज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज होता है कि देखिए हमारा जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होता है वो होता है इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज होता है, क्योंकि हमने इंग्लिश में लिखा है। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो लैंग्वेज में जाइए, यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस पे जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपके पास बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे शो करेगा। अब आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे, तो ये लैंग्वेज इसमें ऐड हो जाएगा, और तब जब आपका लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट वाला होगा वो वही होगा। अगर मैंने यहाँ से अफ्रीकन्स ले लिया तो अफ्रीकन लैंग्वेज आ जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में ही काम करना है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन को लेकर के, लैंग्वेजेस में जा कर के। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों कमेंट। कमेंट मैंने आपको इंसर्ट में भी पढ़ाया हुआ था। यहाँ पे कमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है कि कमेंट क्या होता है। अगर आप कमेंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि एक बार फिर से बता देता हूँ कि कमेंट क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैंने कोई कमेंट करना है तो मैंने यहाँ न्यू कमेंट किया, और यहाँ पे मुझे इसके बारे में अगर कोई भी चीज़ लिखना है तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट सीट, मैंने ये लिख दिया। अगर आप इस तरीके से मल्टीपल लेना चाहेंगे तो वो मल्टीपल आता चला जाएगा। जहाँ जहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे वो कमेंट ऐड होता जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया पासपोर्ट्स। जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब मैंने इंसर्ट में कमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इंसर्ट मेन्यू का वीडियो देखें और उसमें देखें कि कमेंट का क्या यूज़ होता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ये इंसर्ट ले लिया। इंसर्ट से मैंने यहाँ पे 2 कमेंट ले लिया है। यहाँ पे डिलीट दिखा रहा है। अगर डिलीट कर दूँ तो जो भी कमेंट मैंने लिया हुआ है उसको डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे प्रीवियस पे जाऊँगा तो प्रीवियस पे आ जाएगा, नेक्स्ट पे कर दूंगा तो नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो ये प्रीवियस और डिलीट कर दिया तो डिलीट भी हो जाएगा। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। शो कमेंट पे कर देंगे तो अगर आपने एक से अधिक कमेंट लिया होगा तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे कमेंट्स आपको शो कर देने वाला है। देखिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे चलता हूँ, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा है ट्रैक चेंजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से आपको समझना होगा। ट्रैक चेंजेस क्या होता है दोस्तों? ट्रैक चेंजेस होता है कि देखिए मैंने ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइप किया है, डॉक्यूमेंट्स बनाया है, और इस डॉक्यूमेंट्स को मैं किसी दूसरे बंदे को भेजता हूँ कि भैया देखो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट बनाया है, और इस टेक्स्ट के अंदर आप अपना अगर कोई पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उम्मीद करता हूँ कि जिसको मैंने भेजा उसने इस पे कोई नोट लिखा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ट्रैक चेंजेस में जाइए और यहाँ पे फॉर एवरीवन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया आपने तो ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया है। और अब यहाँ पे जिसको मैंने ये टेक्स्ट भेजा था उसने अपना कुछ नोट्स लिखा है, जैसे कि लिख देते हैं यू
must be right about ICT computer। ये यहाँ पे उसने नोट्स लिख दिया। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे भी कुछ नोट्स लगा दिया कि ICT is the best institute for computer learning, ये मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा है। हम ये सपोज करते हैं कि जिसको मैंने ये भेजा था उसने ये नोट्स यहाँ पे लगाया। देखिए जो भी कोई भी नोट्स लिखेगा और नोट्स लिखते के साथ ही जो भी वहाँ पे टेक्स्ट आएगा तो देखिए उसका कलर चेंज हो जाता है। ये कलर चेंज होता है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जिसको मैंने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजा था उसने यहाँ पे नोट्स लगाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये सिंबल भी आ जाता है। तो जब ये मुझे भेजता है, अब मुझे देखना है कि ये बुक मैंने या ये नोट्स जिसके लिए मैंने बनाया था उसको ये चेंजेस पसंद है या नहीं है। अगर चेंजेस पसंद होगा तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर उसको ये चेंजेस पसंद नहीं होगा तो वो उसको रिजेक्ट करेगा। तो चलिए, जैसे कि मेरा यहाँ पे है और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट में जाता हूँ, तो एक्सेप्ट में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आपको दिखा रहा है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। अगर आप इसको यूज करेंगे तो जहाँ पे करंट होगा इसको एक्सेप्ट करेगा और नेक्स्ट पेन पे चलेगा। चलिए, और यहाँ एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे कर देंगे तो एक साथ सभी चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ से ये यहाँ आ गया और एक्सेप्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट होता जा रहा है और वन बाय वन वो सभी को एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए एक्सेप्ट कर लेगा। जो ही वो एक्सेप्ट करेगा तो जो वो रेड कलर था या यहाँ पे जो सिंबल्स आ रहा था वो सारे सिंबल्स हट जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। और अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने पे ये यहाँ से हट जाएगा। तो एक बार हम इसको रिजेक्ट भी करते हैं। देखिए सेम ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, उसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिजेक्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पे रिजेक्ट करने पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ से उसने उसको हटा दिया। यहाँ से भी इसको हटाना है तो यहाँ से भी वो उसको हटा देगा। तो जो भी आपने चेंजेस किया होगा वो हट जाएगा। तो देखा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ट्रैक चेंजेस के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। अब यहाँ पे मार्कअप ऑप्शन है। ऑल मार्कअप्स आपने कर रखा है तो जो भी आपने मार्कअप लगाया होगा जहाँ पे भी वो सब दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंपल मार्कअप कर देंगे तो देखिए कलर्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये सिंबल्स दिखेगा लेकिन जो रेड कलर आपको दिख रहा था वो रेड कलर पूरी तरीके से यहाँ पे आपके टेक्स्ट कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे नो मार्कअप ऑल मार्कअप करते हैं तो सारे मार्कअप्स दिखाएगा। अगर नो मार्कअप कर देंगे तो नो मार्कअप यानी कि जो भी मार्कअप होगा सब हट चुका होगा। और अगर ओरिजिनल कर देंगे तो ओरिजिनल टेक्स्ट में आ जाएगा और जनरली आ जाता है। लेकिन जनरली हमें जो यूज़ करना है मार्कअप में सिंपल मार्कअप को यूज़ करना है, जिससे कि जो भी आपने यूज़ किया होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देता है, यहाँ पे ये आपको दिख जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मार्कअप भी समझ गए होंगे, ट्रैक चेंजेस भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज़ क्या है, रिजेक्ट का यूज़ क्या है ये दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस करेंगे तो पिछले वाले पे चला जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट मार्कअप पे ये आपको पहुंचा देता है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से रिजेक्ट करिए। मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रिजेक्ट करके इसको सबको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि सब कुछ ये यहाँ से हट चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपेयर। कंपेयर के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक टेक्स्ट ओपन करना होगा जिस टेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ अपना, कि मेरा एक टेक्स्ट है जो कि मैं ओपन कर लेता हूँ। चलते हैं यहाँ पे ओपन में चलते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप पे मेरा एक ओरिजिनल फाइल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रखा हुआ है, प्रोजेक्ट फोल्डर। यहाँ पे दो है, एक ओरिजिनल है एक कॉपी है। मैं ओरिजिनल ओपन करके दिखाता हूँ कि ओरिजिनल के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं और कॉपी के अंदर जो कॉपी वाली फाइल है उसमें भी मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कंपेयर का मतलब ही होता है दो फाइलों को आपस में कंपेयर करना। तो यहाँ कंपेयर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये
रिवाइज डॉक्यूमेंट है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है ओपन का, उसमें गया, ओरिजिनल वाली फाइल मैंने सेलेक्ट किया। ये 2 फाइल मैंने पहले से बना कर रखी हुई है आपको समझाने के लिए। यहाँ से रिवाइज लिया, यहाँ से कॉपी वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गई। देखिए यहाँ पे ये जो फाइल है ये ओरिजिनल फाइल है और ये जो है ये कॉपी फाइल है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कहाँ पे क्या चीज चेंजेस आपने किया हुआ है। जो भी चेंजेस किया होगा वो सारी चेंजेस आपको यहाँ पे कंपेयर करके वो शो कर देता है, दिखा देता है। तो उम्मीद करता हूं कि कंपेयर का मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों फाइलों में कहाँ पे क्या चेंजेस है। जो भी चेंजेस है वो सारी चेंजेस आपके सामने यहाँ पे वो शो करके दिखाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो भी ऑप्शन सेम है कि आप कैसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक दूसरा ऑप्शन आया, कंबाइन का ऑप्शन है। कंबाइन में भी आप देखेंगे कि मैंने सेम चीज इसको ओपन किया है। यहाँ पे ओरिजिनल को ओपन किया है, यहाँ पे मैंने कॉपी वाले फाइल को ओपन किया है और यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी वो दोनों को कंपेयर और सेम करके दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है कि देखिए जो चेंजेस है, क्या चेंजेस है, क्या फॉन्ट में चेंजेस है वो फॉन्ट दिखाएगा, कहाँ पे साइजेस में चेंजेस है वो दिखाएगा। यानी इस तरीके से वो आपको रिव्यू पैन में ले जा करके सब कुछ शो आउट करता है कि ये रिव्यू पैन होता है कि इसमें क्या क्या चीज चेंजेस है, वो सारी चेंजेस आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो इस तरीके से आप अपने फाइल को कंपेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, नई नई चीजें सीखने को आपको मिल रही हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे अपने फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हैं जिससे कि कोई भी इस फाइल को एडिटिंग ना कर सके, तो उसके लिए जो ही आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पैन खुल के आया। यहाँ पे लिमिटेड फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको सिर्फ एडिटिंग करना चाहते हैं या एडिटिंग रोकना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो चेंजेस, यानी कि कोई चेंजेस नहीं करेगा। यहाँ पे ट्रैक चेंजेस कर दोगे तो ट्रैक चेंजेस को प्रोटेक्ट करेगा, तो ट्रैक को कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई एडिट नहीं कर सकता। कमेंट कर देंगे तो कमेंट डिलीट नहीं होगा, कमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, नए कमेंट्स नहीं लगेंगे। फिलिंग इन फॉर्म होगा तो जो आपने अगर कोई फॉर्म बनाया हुआ है तो उस फॉर्म को कोई एडिट नहीं कर सकता, उस फॉर्म को सिर्फ वो फिल कर सकता है। फिल मतलब उसमें कुछ लिख सकता है लेकिन फॉर्म में किसी तरह की कोई चेंजेस कर ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे नो चेंजेस रीड ओनली, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ वो रीड कर सकता है। तो इसके लिए आपने नो चेंजेस कर दिया। करने के बाद आप यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक कर देंगे तो ये सभी के लिए हो गया कि कोई चेंजेस कर ही नहीं पाएगा। और अगर आप यहाँ पे एवरीवन को हटा देते हैं तो यहाँ पे जो भी कुछ चेंजेस होगा वो एक तरीके से ट्रैक चेंजेस के थ्रू से आपको यहाँ शो करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना है, सेम पासवर्ड यहाँ भी लगाइए करके आप ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप डिलीट करना चाहेंगे नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। अभी देखिए होम में जाइए तो आप देखेंगे कि जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस डिसेबल्स हो चुके हैं, यानी कि ये रीड ओनली मोड में चला गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी कह रहा है यू कांट मेक दिस चेंजेस बिकॉज द सिलेक्शन इज प्रोटेक्टेड, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। और अगर आपको चेंजेस करना होगा तो आप यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन देंगे, पासवर्ड आपको पता है, आप पासवर्ड देके ओके कीजिए। अब आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं रिव्यू के अंदर हाइड लिंक। ये हाइड लिंक क्या होता है दोस्तों? हाइड लिंक के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि ड्रॉ ऑप्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे कुछ पेंस दिए हुए हैं। ये एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन अगर हमें पढ़ाना होता है तब जाकर के इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें से मैंने कोई पेंसिल ले लिया, यहाँ पे कलर मैंने ले लिया। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ से अगर आप कोई लाइन डालते हैं, किसी चीज़ को सर्कल करते हैं, इस तरीके से कोई चेंजेस करते हैं, यहाँ आप लिखते हैं इस तरीके से, कुछ भी लिखना चाहेंगे, कुछ भी आपने लिखा
तो ये चीज जो है ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये एक तरीके से लिंक होता है और यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है। और अब आप चाहते हैं कि ये आपको शो ना करे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिव्यू में जाके हाइड लिंक पे क्लिक करना होगा। हाइड लिंक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे जो भी लिंक आपने तैयार किया था, जो भी आपने लिखा था, वो यहाँ से हाइड हो गया। और फिर से दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो आ भी जाएगा। और अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट ऑल लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस रिव्यू वाले चैप्टर में आपने सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा। और अगर आपने इसको समझा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें आपने कुछ नया सीखा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।